एक और मंगल, एक और दंगल। स्पेशली इस हफ्ते तो यार भर भर के टेलको अपडेट्स हैं, क्योंकि जस्ट अभी 5G के स्पेक्ट्रम क्लोजर पे आए हैं। सबसे पहली अपडेट भी इसी से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम सेल्स की एनालाइज करके देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सेल्स फिगर यहाँ पे रिवील हो गए हैं। 71% ऑफ द स्पेक्ट्रम सोल्ड हो चुका है। एंड ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे निकल के आया वो आया रिलायंस जियो। अगर अमाउंट की बात करें तो टोटल जितना स्पेक्ट्रम बिका है ना, उसकी वैल्यू 1,50,173 करोड़ रुपीज है। एंड ये टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हिसाब से पूरे इंडिया के सारे सर्कल्स को कवर करने के लिए इनफ है। उनके हिसाब से सिर्फ 2 से 3 सालों में बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी पैन इंडिया 5G के अंदर। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो रिलायंस जियो ने 88,078 करोड़ रुपीस का स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेज किया। इसके बाद नंबर आता है एयरटेल का, जिसने 43,084 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, और वी ने 18,799 करोड़ का। अगर अडानी की बात करें तो उन्होंने 212 करोड़ रुपीस का स्पेक्ट्रम यहाँ पे खरीदा है। अब इन सब को 20 इयर्स, मतलब कि इस पूरे स्पेक्ट्रम की जो लाइफ है, कंपनीज को 20 EMIs के अंदर देना होगा। तो मतलब देख रहे हो यहाँ पे भी नो कॉस्ट EMI चल रही है। अमाउंट बड़ा है ना। इससे मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं, अगर जियो का देखो तो अप्रोक्सीमेटली हर साल इनको 4400 करोड़ रुपीज सिर्फ एक लाइसेंस फीस की तरह देनी होगी। अब इतने बड़े अमाउंट को उनके पास रिकवर करने के लिए कौन बचा? आप और मैं। समझ रहे हो ना। अगली अपडेट भी इसी से रिलेटेड बताता हूं। तो 4G की स्पीड्स क्या और बेटर होंगी या फिर नहीं? इसका आंसर है पॉसिबली यस। क्योंकि अगर आप इन स्पेक्ट्रम सेल्स को देखो तो वैसे बाय द वे ये वाला जो स्पेक्ट्रम सेल हुआ है ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा हुआ है। पूरे 7 दिन चला है एंड अमाउंट में भी सबसे बड़ा था अभी तक का। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि टेलकोस ने ना 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को भी परचेज किया है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आगे जाके बेटर कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बैंड सिर्फ बेटर कनेक्टिविटी एंड कंजेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब कॉल ड्रॉप्स थोड़े से कम हो जाएंगे, डेटा की स्पीड थोड़ी सी हाई हो जाएंगी 4G के अंदर। मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो 1 महीने से मुझे जितने कॉल ड्रॉप्स हुए ना उतने लाइफ में कभी नहीं हुए। मैं जियो यूज करता हूं। अगर आपको भी इस तरह की कॉल ड्रॉप और कॉल कनेक्टिविटी में इशू आ रहे हैं कुछ महीने 1.5 महीने से, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों अगली अपडेट मेटावर्स को लेके है। एंड मेटावर्सेस में करंट सिनेरियोस के हिसाब से बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3D वीडियो की। तो अभी तक हम 3D मूवीज देखते थे हॉल्स के अंदर, वो गॉगल्स लगा के हरा और लाल रंग का जो चश्मा पहन के, और उस 2-3 घंटे को हम एंजॉय कर लेते थे। लेकिन अब जो मेटावर्सेस के अंदर AR हेडसेट्स, VR हेडसेट्स जो चल रहे हैं, उसके अंदर हमको 3D वीडियो देखने को मिलेगी। एंड ऐसी कोई वीडियो नहीं, हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड को 3D ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे मेटावर्स के अंदर। यस, एक कंपनी है कंडेंस जो कि मेटावर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। एंड ये लोग वीडियो 3.0 प्रोटोकॉल, मतलब कि 3D वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। मेटावर्सेस के अंदर एम्बेड एंड लाइव स्ट्रीम करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो जो रियल लाइफ के इवेंट्स होते हैं ना, उनको हम लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे, वो भी 3D में। एंड इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस लग रही हैं। मतलब ऑफिस मीटिंग्स, स्टेज इवेंट्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, पता नहीं कहां तक ये चीज जा सकती है। इमेजिन करो आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहे हो एंड जो प्रोडक्ट है वो क्लोजअप में करके दिखाया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या आंखों में ही घुसेगा क्या? बिल्कुल। बेसिकली हजारों जगह यूज हो सकता है बहुत ही क्रिएटिव वे में। मतलब बिल्कुल 3D एंड रियलिस्टिक व्यूज आएंगे। कोई भी कंटेंट या गेम्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। गेमिंग सेक्टर में काफी सारे एडवांसेस आ गए हैं, जैसे कि आजकल हम गेम एसेट्स को खरीद भी सकते हैं। वो कैसे? NFTs एंड क्रिप्टो। मुझे तो लगता है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट सिर्फ गेमिंग ही नहीं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में भी इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे सेफ तरीके भी मिल जाएंगे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कहां इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कहां पे लगाने से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा। तो टेंशन मत लो, आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर देता हूं। थैंक्स टू मुद्रेक्स फॉर सपोर्टिंग आवर वर्क एंड कोलैबोरेटिंग फॉर दिस वीडियो। मुद्रेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपनी कंफ्यूजिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को डेलीगेट कर देते हो एक्सपर्ट्स के एंड टेंशन फ्री बैठ के रिटर्न्स कमा पाते हो। इनके पास कॉइन सेट्स, क्रिप्टो बास्केट्स एंड क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज हैं जो इनके एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं एंड हर महीने रीबैलेंस भी करते हैं फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ये सेट्स रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे बनते हैं एंड रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। इनकी ऐप काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, 24/7 सपोर्ट है एंड इनका यूजर बेस भी 2 लाख प्लस है, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं। इवन अकाउंट ओपन करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। बस आपको KYC प्रोसीजर सिंपल सा फॉलो करना है, जिसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंड पैन कार्ड अपलोड करना है। चेरी ऑन द केक ये है कि इनका वॉलेट इज पावर्ड बाय बाइनेंस। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, डाउनलोड करो मुद्रेक्स, अकाउंट बना लो, साइन अप कर लो एंड मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है $15 एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन फॉर द फर्स्ट 1000 साइन अप्स ओनली। तो देर मत करो, स्टार्ट योर स्मार्ट एंड
सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स नाउ। अब चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड टेलको की फ्रेंडशिप को लेके। मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ना दिल खोल के सपोर्ट कर रही है टेलको इंडस्ट्री को। कैसे, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं समझाता हूं। अभी तक क्या होता है ना, कोई भी अगर टेलको प्लेयर है, सपोज करो एयरटेल है, तो इनको एक सिटी से दूसरी सिटी में अपनी वायर डालनी है, ऑप्टिक फाइबर डालनी है, तो इसके लिए इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, जिसके अंदर महीनों लग जाते हैं। मतलब 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग जा रहा है, कोई नहीं पता कि देखो भाई जो खुदाई होनी है, कहां से केबल्स बिछाई जाएंगी, रूट कौन सा लिया जाए, नीचे कौन कौन सी केबल्स डली हुई हैं, क्या ट्रैफिक ना डिस्टर्ब हो, बहुत सारी एंडलेस चीजें होती हैं। अब जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है कि भाई पैन इंडिया कनेक्टिविटी पहुंचानी है, फाइबर ऑप्टिक्स पहुंचानी है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बढ़ के आगे आई है और इन्होंने बोला है कि हम ये सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और अगर कोई टेलको प्लेयर अप्लाई करता है कि उसको किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में वायर बिछानी है, तो सिर्फ 30 डेज के अंदर ये क्लोज कर देंगे, उसको अप्रूव करने। अगर कोई इशू है तो उसी 30 डेज के अंदर ही उनको रिजोल्व करेंगे। तो टेलको प्लेयर्स के लिए पहले इन्होंने अमाउंट रिलैक्स किया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पैसे कम दे दो, अब अप्रूवल्स भी फास्ट कर दिए हैं। तो हर तरीके से ना एक बूस्ट मिल रहा है हमारी टेलको इंडस्ट्री को। प्लस ये चीज देख के अच्छा लगा कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर बहुत स्पीड अप कर रही है सारे कामों को, एंड वो प्रैक्टिकली हमको ऑन द टेबल दिख रहा है। अगली अपडेट है एयरटेल का वीकेंड चैलेंज। तो जो अभी वीकेंड निकल के गया, एयरटेल ने यहाँ पे ट्विटर पे अपना एक हैशटैग निकाला था, एयरटेल वीकेंड चैलेंज, एंड ये ट्रेंड कर रहा था भाई। अगर किसी को नहीं पता तो इसके अंदर इन्होंने क्या रखा था कि बहुत ही बेसिक सा क्विज रखा था, आपको उसके फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे डिटेक्ट करने हैं कि एयरटेल थैंक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एंड टैग के साथ उनको ट्वीट कर देना है। एंड वीकेंड के बाद जो 3 लकी विनर्स होंगे जिनके सही आंसर्स होंगे, उनको अमेज़न के 1000 रुपए के वाउचर्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इनका ये इवेंट ट्रेंड कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते या फिर हर हफ्ते बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एयरटेल इस तरीके की कोई छोटी छोटी एक्टिविटी दोबारा से लेके आता रहे, क्योंकि इतनी सस्ती पब्लिसिटी कहां ही मिलेगी। आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई थोड़ा सा आप एक्टिव रहना, आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर लो, क्या पता आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जाए। अगली अपडेट वी और एसएमएस को लेके है। अगर आप ये वाला सीरीज फॉलो अप कर रहे हो तो मैंने कुछ एपिसोड्स पहले बताया था कि वी पंगे में फंस गया है, क्योंकि वो एसएमएस अलाउ नहीं कर रहा था लोगों को पोर्ट आउट करने के लिए अगर उनके पास एसएमएस वाला पैक नहीं है, रिचार्ज उस तरीके का नहीं करा हुआ। तो इनके ऊपर केस चला था एंड वी हार गया। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि ये नोटिस हुआ कि अब वो एसएमएस जाने शुरू हो गए हैं वी की तरफ से। अगर आपके पास एसएमएस का पैक नहीं भी है तो भी आप पोर्ट आउट वाला मैसेज वी के नेटवर्क से भेज सकते हो। तो अगर आप वी पे हो, फंसे हुए हो इस तरीके किसी पैक के साथ, तो ट्राई कर लेना, पोर्ट आउट का मैसेज चला जाएगा। वैसे कोई क्यों ही जाना चाहेगा अगर उनको सर्विसेज अच्छी मिल रही हो। डेटा के ऑफर्स काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो तो पोर्ट आउट कंसिडर कर सकते हो। अगली अपडेट बीएसएनएल को लेके है, एंड ये काफी एक ट्विस्टेड स्टोरी है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, बीएसएनएल को 1.67 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, रिलीफ पैकेज जो बोल रहे थे। एंड बीएसएनएल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड टफ कंपटीशन देने की पोजीशन अपनी बना रहा है धीरे धीरे। दो ये एक अच्छी न्यूज है, इनको स्पेक्ट्रम बाय करने में भी इजी होती, एम्प्लॉइज खुशियां मना ही रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बीएसएनएल को अपने ही टॉवर्स के ऊपर रेंट देने का फैसला बना लिया है। तो सीन ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के 14,917 टॉवर्स लगे हुए हैं पैन इंडिया, उनको बेचने का फैसला बना लिया है प्राइवेट फर्म्स को। एंड देन इस वाली सेल से गवर्नमेंट यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है। एंड बीएसएनएल को कहा जा रहा है कि अपने अब इन वाले सारे टॉवर्स का हर साल प्राइवेट फर्म्स को रेंट भरना पड़ेगा। इस चीज को लेके एम्प्लॉइज बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड कई जगह पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये स्टेप किस तरफ से जा रहा है? मतलब प्राइवेट फर्म्स को टॉवर सेल हो जाना इवेंचुअली, मुझे तो अभी भी लगता है कि हो सकता है आगे जाके बीएसएनएल किसी ना किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए। मेरी बेस्ट बेट मे बी अडानी, मे बी जियो। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और आज की जो लास्ट अपडेट है वो है 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग जो चल रही थी बेंगलोर एंड भोपाल में। लास्ट वीक मैंने बताया था कि मेट्रोज के अंदर टेस्टिंग चल रही है 5G की। भोपाल एक सिटी ऐसा बना दिया इन्होंने, बहुत ही 5G इक्विप्ड। तो ट्राई ने वी को सिलेक्ट किया था बेंगलोर नम्मा मेट्रो के अंदर 5G के स्मॉल सेल साइट्स लगाए थे, एंड जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं 1.2 Gbps मेट्रो का वाईफाई 1.2 Gbps। ओ भाई मारो मुझे मारो। सिमिलरली भोपाल में भी जो टेस्टिंग की गई थी वहां पे भी 1 Gbps तक की स्पीड्स अचीव हो गई हैं। इन सेल्स का रोल 5G डिप्लॉयमेंट में बहुत ही गजब का रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रीट फर्नीचर के अंदर जब इस तरीके के डिवाइसेस लगाए जाएंगे ना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कनेक्टिविटी बैठ जाएगी शहरों के अंदर। तो ये कुछ थे आज के टेलको अपडेट्स। आपका फेवरेट अपडेट आज का कौन सा था मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुद्रेक्स फॉलो कर लेना, $15 आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं हमारे प्रोमो कोड
कोड से। तो स्टार्ट योर स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स नाउ। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।